नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि आरएसएस ने बिहार में एक सर्वे कराया जिसकी रिपोर्ट कल आई है। इस रिपोर्ट से बीजेपी की नींद उड़ गई है। इसी विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। देखिए, ये जो रिपोर्ट आई है कल रात जी, यह तो सचमुच नींद उड़ाने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि किसी और का सर्वे होता तो बीजेपी कहती कि यह सर्वे ठीक नहीं हुआ है, लेकिन यह सर्वे कराया है आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, और आईओएन भारत ने यह सर्वे किया है, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है। और इस सर्वे का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? राम बंधु वत्स, जो मशहूर सेफोलॉजिस्ट है। तो इसकी क्रेडिबिलिटी पर न बीजेपी सवाल उठा सकती है, न आरएसएस सवाल उठा सकता है, और न विपक्ष इस पर सवाल उठा सकता है। क्योंकि जो परिणाम, जो सर्वे आया है, सर्वे में जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाली है। तो विपक्ष भी इसे मानेगा, क्योंकि आरएसएस की रिपोर्ट में अगर बीजेपी की चिंता बढ़ रही है मतलब रिपोर्ट सही आई है। अब देखिए क्या है, यह जो रिपोर्ट आईओएन भारत की ओर से किया गया है, इसमें बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार जब भी बिहार आ रहे थे तो जिक्र कर रहे थे, वो बिहार में कोई मुद्दा ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को कोई भी बिहार में चुनावी मुद्दा मानने के लिए तैयार नहीं। मतलब ऑपरेशन सिंदूर के चलते कोई वोट नहीं करने जा रहा है इस आधार पर कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर किया गया, इसका कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बिहार में नहीं मिलने जा रहा है चुनाव में। या लोकसभा में मुद्दा हो सकता है, लेकिन बिहार में मुद्दा नहीं है। दूसरी जो बात निकल कर आई कि शराबबंदी, जो नीतीश कुमार का, कितना नीतीश कुमार ने आरोप सहा, कितनी चीजें हुई, लेकिन नीतीश कुमार शराबबंदी से पीछे नहीं हटे। लेकिन शराबबंदी भी मुद्दा नहीं है। हद यह है कि पलायन भी मुद्दा नहीं है, नौकरी रोजगार भ्रष्टाचार भी मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है फिर? तो मुद्दा यह है कि जो अति पिछड़ा है, जो आरजेडी का वोटर है, यादव, वो आरजेडी के साथ है। जो मुस्लिम साथ है कांग्रेस और आरजेडी के, वो कांग्रेस आरजेडी के साथ है। लेकिन जो अति पिछड़ा, जिस अति पिछड़ा के जरिए 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और थोड़े अंतराल को छोड़ दें तो एनडीए बिहार की सत्ता में है, वो अति पिछड़ा डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? अति पिछड़ा, इस सर्वे में यह निकल कर सामने आया है कि अति पिछड़ा इसलिए डरा हुआ है क्योंकि अति पिछड़ा को लग रहा है कि नीतीश कुमार के बाद कौन? अति पिछड़ा नीतीश कुमार को रक्षक के तौर पर देख रहा है और तेजस्वी यादव से डर रहा है। अति पिछड़ा को लग रहा है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए तो उनके लिए स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, और वे चाहते हैं, अति पिछड़ा चाहता है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहें। लेकिन यह भी मान रहा है अति पिछड़ा कि नीतीश कुमार अब थक चुका है। मतलब नीतीश कुमार के बाद कौन? इस सवाल का जवाब अति पिछड़ा को चाहिए। और आईओएन भारत के सर्वे में जो कुछ निकल कर आया है वो ये है कि नीतीश कुमार के बाद कौन का जवाब अति पिछड़ा को नहीं मिल पा रहा है। अति पिछड़ा के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार यह जवाब नहीं दे पा रहे हैं बिहार के अति पिछड़ों को कि मेरे बाद कौन। अब यही अति पिछड़ा संशय में है और यह एक बड़ा मुद्दा बन रहा है बिहार में। अब नीतीश कुमार को यह बताना होगा कि मेरे बाद कौन। अति पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यही बुरी खबर आई है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि बिहार, जिस अति पिछड़ा के बल पर बिहार में 20 साल से सरकार चल रही है नीतीश कुमार की, और थोड़े अंतराल को छोड़ दें तो एनडीए की सरकार, वो अति पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए बिहार में तय नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का सीएम नहीं देखना चाहता है अति पिछड़ा। यह किसके सर्वे में निकल कर सामने आ रहा है? आरएसएस की ओर से जो कराया गया सर्वे है, आईओएन भारत का सर्वे, उसमें निकल कर आ रहा है सामने। और यह जो आईओएन भारत का सर्वे है, इसमें जो निकल कर सामने आ रहा है कि ये इस अति पिछड़ा को अगर जवाब नहीं दिया गया चुनाव से पहले कि नीतीश कुमार के बाद कौन, तो इस अति पिछड़ा वोट में बिखराव हो सकता है।
क्योंकि यह अति पिछड़ा वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मंजूर नहीं है और तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री के तौर पर मंजूर नहीं है जी। तो जब तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री के तौर पर मंजूर नहीं है तो महागठबंधन भी मंजूर नहीं है जी। और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मंजूर नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ रही है। अभी तो सबसे बड़ा दल, भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के पास तो 43 विधायक है, तो सबसे बड़ा दल तो भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यही मौका है, हम अपना सीएम बैठा लें, अपना सीएम बना लें। लेकिन नीतीश कुमार को जितना डर है इस बात का, उससे कहीं ज्यादा डर बिहार के अति पिछड़ों को है कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना ले जी। और इस डर का जवाब चाहिए। तो जो सर्वे आईयूएन भारत का है, आरएसएस का जो सर्वे है, उसमें जो चीजें निकल कर आई हैं वो यह निकल कर आई हैं कि ऑपरेशन सिंदूर मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मंजूर नहीं है और तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री के रूप में अति पिछड़ों को, दलितों को मंजूर नहीं है। तो मंजूर कौन है? नीतीश कुमार। और अति पिछड़े कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है तो उनके नेतृत्व पर सवाल है। मतलब नीतीश कुमार को चुनाव से पहले उत्तराधिकारी घोषित करना हो जी। अगर नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया तो नीतीश कुमार को और एनडीए को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह आईयूएन भारत के सर्वे में निकलकर सामने आया है। यह जो सर्वे है यह 16 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक किया गया और बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में किया गया। सर 11 विकल्प दिए गए थे और पूछा गया था कि आप बताइए कि ऐसे मुद्दे कौन कौन से हैं जिसे आप किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं करेंगे। और सर्वे सेफोलॉजिस्ट राम बंधु वत्स के नेतृत्व में यह सर्वे हुआ है और इसमें यह बात फिर से साबित हो गई है कि कास्ट इज किंग इन बिहार। बिहार में फिर जो मतदान होगा इस बार 2025 में वो कास्ट ही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। जो यादव हैं वो तेजस्वी यादव के साथ खड़े रहेंगे जी। जो मुसलमान हैं उसका चंक इस बार डिवाइड होगा जनसुराज और महागठबंधन में, और थोड़ा बहुत कुछ क्षेत्रों में नीतीश कुमार के साथ जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो बड़ा चंक उनके साथ जाएगा नहीं जी। लेकिन यादव पूरी मजबूती से खड़े हैं तेजस्वी यादव के साथ। यादवों का कोई बड़ा वोट बैंक नहीं मिलने जा रहा है, बड़ा चंक एनडीए को जी। और न जनसुराज को मिलने जा रहा है, लेकिन मुसलमानों का चंक जनसुराज को मिल सकता है जी। अब यहां सवाल यह उठता है कि यह जो सर्वे राम बंधु वत्स के नेतृत्व में हुआ, देखिए राम बंधु वत्स से मेरी अभी बात हुई जी। मैंने उनको, हमारी फोन पर बात हुई और मैंने उनको आमंत्रित भी किया कि आप हमारे दफ्तर आए और हमारे स्टूडियो आकर हमें इस यह जो आपका सर्वे आया है कल रात, इसकी एक एक बारीकियों से हमें अवगत कराएं, हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। तो उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही आपके स्टूडियो आकर इस बारे में पूरी जानकारी आंकड़ों के साथ आप तक पहुंचाएंगे, आपके दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी राम बंधु वत्स जो भारत के मशहूर सर्वे सेफोलॉजिस्ट में से एक हैं, उन्होंने मुझे जो जानकारी दी है उसके मुताबिक यह जो सर्वे हुआ है इसमें जाति आधारित पैटर्न का दबदबा रहेगा चुनाव में। 34.4% लोगों ने कहा है कि जातिगत समीकरण के अनुसार ही हम वोट करेंगे। मतलब आरजेडी समर्थक एमवाई जो हैं वो उसमें से यादव मतलब वाई पूरी मुस्तैदी से, पूरी मजबूती से तेजस्वी यादव के साथ खड़ा रहेगा। एम जो है मुस्लिम जो है उसमें थोड़ा बिखराव होगा, वो जनसुराज की तरफ भी आशा भरी नजरों से देख रहा है जी। और लेकिन जो एनडीए है, बीजेपी के लिए बुरी खबर क्या है, जो एनडीए का जो वोट बैंक है कौन है? ओबीसी, ईबीसी और सवर्ण। तो सवर्ण तो खड़ा है लेकिन ईबीसी और ओबीसी, ईबीसी डरा हुआ है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जो है
वो डरा हुआ है, अति पिछड़ा डरा हुआ है। अति पिछड़ा कह रहा है कि नीतीश का राजनीतिक भविष्य डावाडोल है, उनकी सेहत अब पहले की तरह नहीं है, उनको अब उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। और सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को अति पिछड़ा नेता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। वो कह रहा है कि निशांत कुमार को क्यों घोषित नहीं कर देता है। तो जैसे चिराग पासवान, पासवानों के सबसे बड़े नेता रामविलास पासवान थे, और देखिए चिराग पासवान को बिहार के पासवानों ने 5-6% जो पासवान वोट बैंक है उसने पूरी मजबूती से स्वीकार कर लिया। चिराग पासवान आज नो डाउट पासवानों के नेता है। तो उसी तरह से अति पिछड़ा स्वीकार करने के लिए तैयार है। कुर्मी, कहार, कुशवाहा जो वोट बैंक है वो भी तैयार है जी। पचपनिया जो वोट बैंक है वो भी तैयार है निशांत कुमार को अपना नेता मानने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार तैयार नहीं है। संजय झा जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्होंने हाल ही में कह दिया कि नहीं, अभी हमारा कोई इरादा नहीं है निशांत कुमार को लाने का। तो इसे लेकर बहुत ज्यादा अनिश्चितता की स्थिति है। अब मतदाताओं में डर का माहौल है और मतदाता कह रहे हैं कि 19, ये जो सर्वे आया है उसमें 19.6% लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनाव के बाद जो भूमिका होगी उसको लेकर अनिश्चितता व्यक्त की है कि वे चुनाव के बाद मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। और नहीं, इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को हटा करके अपना मुख्यमंत्री बना ले। तो बीजेपी के लिए बड़ी बुरी खबर है कि जनता जो एनडीए का वोट बैंक है वो नहीं चाह रहा है कि बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री का सपना बिहार में सच हो। और यह जो संदेह है यह वोटों के बिखराव का बड़ा कारण बन सकता है। दूसरी बात जो सर्वे में निकल कर आई है वो यह है कि भूमि विवाद का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और भूमि विवाद को लेकर लोग परेशान हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि भले ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोग कोई अटेंशन नहीं दे रहे हैं और वो चुनाव में मुद्दा नहीं रहेगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी मुद्दा नहीं रहेगा। तो आप सोचिए कि जिस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR गहन मतदाता पुनरीक्षण के लिए 16 दिनों की 1400 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी निकालते हैं, वो ION भारत के सर्वे में आया है कि वो मुद्दा नहीं रहेगा। स्पेस जो वोटर के नाम कट रहे हैं, जुट रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। जो बिजली 125 यूनिट फ्री हुई है ये मुद्दा रहेगा। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा है और जो 400 रुपए वाली पेंशन बढ़कर 1100 हुई है वो मुद्दा रहेगा। और जो जातिगत जनगणना का जो फैसला लिया है केंद्र सरकार ने वो भी मुद्दा रहेगा। और प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा भी मात्र 0.8% लोगों ने कहा है कि भ्रष्टाचार मुद्दा होगा और वोट चोरी को सिर्फ 0.5% लोगों ने कहा है कि यह मुद्दा होगा। शराबबंदी भी मात्र 0.3% लोगों के लिए मुद्दा है। ऑपरेशन सिंदूर की तो हालत और भी खराब है। ऑपरेशन सिंदूर मात्र 0.2% लोगों के लिए मुद्दा है और ये सारे मुद्दे इस सर्वे में प्रभावहीन रहे हैं। अब जो मेरी बात हुई राम मधुवत से, ION भारत के सेफोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि जाति फिर से किंग है और जो लोग हैं वो इसको लेकर चिंतित हैं कि चुनाव बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। वे नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। जो अति पिछड़ा है वे नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। सवर्ण नहीं चाहते हैं कि, दलित भी नहीं चाहते हैं जो इस सर्वे में आया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। वे चाहते हैं कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी घोषित हो ही नहीं रहा है। तो इससे बड़ी निराशा है और लोगों के मन में इसे लेकर यह है कि जल्द से जल्द चुनाव से पहले नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी घोषित करें और वो पार्टी और सरकार की कमान संभाले और बिहार का मुख्यमंत्री बने। तो हमने आपको बताया कि क्या इस सर्वे में, ION भारत के सर्वे में क्या कुछ निकल कर आया है और सेफोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने हमें क्या जानकारी दी। तो जब वे आएंगे हमारे स्टूडियो तो उनसे भी
हम और ज्यादा जानकारी और बारीकी से जानकारी आप तक उनका इंटरव्यू करके पहुंचाने का काम करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।